जय श्री हरे कृष्णा। नमस्कार प्रिय भक्तों, आज आप श्रवण करने जा रहे हैं पौष मास कथा का अध्याय 11। एक ऐसा अध्याय जिसमें धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष, राजा वेन का पतन और उसके पीछे छिपा शास्त्रीय कारण स्पष्ट रूप से सामने आता है। यह अध्याय इसलिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इसमें हमें यह समझने को मिलता है कि जब राजा स्वयं मार्ग से भटक जाए तो पूरे समाज और प्रजा पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे गलत संगति व मिथ्या दर्शन मनुष्य को विनाश की ओर ले जाते हैं। प्रिय भक्तों, पौष मास केवल एक महीना नहीं है, बल्कि यह आत्म शुद्धि, विवेक और भक्ति को जागृत करने का काल है। शास्त्रों में कहा गया है कि पौष मास में प्रतिदिन कथा श्रवण करने से मन के विकार शांत होते हैं, पापों का क्षय होता है और भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो भक्त इस मास की कथाओं को नियमित सुनते हैं, उनके जीवन में धीरे धीरे धर्म, शांति और स्थिरता का प्रवेश होने लगता है। आज का यह अध्याय तब और भी गहरा हो जाता है जब आपने इसके पहले के अध्यायों को भी सुना हो, क्योंकि वहीं से राजा वेन के चरित्र की नींव रखी जाती है और आगे राजा पृथु के अवतरण का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए यदि आपने पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो उन्हें अवश्य सुनिए, क्योंकि पूरी कथा एक दूसरे से जुड़ी हुई है और अधूरी कथा से पूरा अर्थ नहीं खुलता। पहले के सभी अध्याय आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो प्रिय भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि पौष मास का यह पुण्य आपके जीवन में भी फल दे, तो आज की कथा को पूरा ध्यान और श्रद्धा से अंत तक अवश्य सुनिएगा और ऐसे ही शास्त्रों पर आधारित प्रामाणिक कथाओं का नियमित श्रवण करने के लिए त्योहार गाइड चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह पुण्य कथा और भक्तों तक पहुँचे। इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में अवश्य लिखिए जय श्री हरि, ताकि आपकी श्रद्धा भी इस कथा के साथ जुड़ जाए। अब चलिए एकाग्र चित्त से पौष मास कथा अध्याय 11 का श्रवण आरंभ करते हैं। जय श्री हरे कृष्णा। नैमिषारण्य में एकत्रित ऋषियों ने पूछा, हे सूत गोस्वामी, जब इस प्रकार राजा वेन की उत्पत्ति एक महात्मा पुरुष से हुई थी और वे स्वयं भी धर्म का आचरण करने वाले थे, तो फिर उन्होंने अधर्म का आचरण कैसे किया और किस प्रकार धर्म का त्याग कर कर वे पाप में लिप्त हो गए। ऋषियों के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत गोस्वामी ने कहा, हे साधुगण, राजा वेन किस प्रकार पापाचार में प्रवृत्त हुए, अब मैं यही वृत्तांत सुनाता हूँ। धर्म के ज्ञाता और प्रजा के पालक राजा वेन जब राज्य का शासन कर रहे थे, उसी समय एक पुरुष छद्म वेश धारण कर कर उनके दरबार में आया। वह निर्वस्त्र था, उसका शरीर विशाल था और सिर के बाल श्वेत थे। वह बड़ा ही कांतिमान प्रतीत हो रहा था। उसकी कांख में मोर पंख से बनी मर्जनी थी और एक हाथ में नारियल का जल पात्र धारण किए हुए था। इन दोनों को धारण कर कर वह वेद शास्त्रों को दूषित करने वाले एक शास्त्र का पाठ कर रहा था। जहाँ महाराज वेन विराजमान थे, उसी स्थान पर वह शीघ्रता से पहुंच गया। उसे वहां आया देखकर राजा वेन ने पूछा, आप कौन हैं जो ऐसा अद्भुत रूप धारण कर कर मेरे दरबार में आए हैं? मेरे सामने आप अपनी सारी बातें सत्य सत्य बताइए। राजा वेन के यह वचन सुनकर उस पुरुष ने कहा, हे राजन, तुम इस प्रकार धर्म के पचड़ों में पड़कर जो राज्य चला रहे हो, वह सब व्यर्थ है। तुम बहुत ही मूढ़ और अज्ञानी बन रहे हो। यदि मेरा परिचय जानना चाहते हो तो सुनो। मैं देवताओं का परम पूज्य हूँ। मैं ही ज्ञान हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही सनातन ब्रह्म हूँ। मोक्ष भी मैं ही हूँ। मैं ब्रह्मा जी के देह से उत्पन्न सत्य प्रतिज्ञ पुरुष हूँ। मुझे जिस स्वरूप में जानो, सत्य और धर्म ही मेरा कलेवर है। ज्ञान परायण योगी मेरे ही स्वरूप का ध्यान करते हैं। तब राजा वेन ने पूछा, आपका धर्म कैसा है?
आपका शास्त्र क्या है और आप किस आचार का पालन करते हैं, ये सब मुझे विस्तार से बताइए। तब उस जिन ने कहा, जहाँ मन, देवता, निर्ग्रंथ गुरु और दया को ही परम धर्म बताया गया है, वही मोक्ष की प्राप्ति होती है और यही जैन दर्शन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब मैं अपना आचार बताता हूँ। मेरे मत में यज्ञ, याजन और वेद अध्ययन नहीं है, संध्या उपासना भी नहीं है, तपस्या, दान, स्वधा और स्वाहा का भी मैं परित्याग करता हूँ। हव्य कव्य का तर्पण, अतिथियों का सत्कार, बलि, वैश्वदेव आदि कर्मों का भी विधान नहीं किया गया है। केवल अरिहंत के ध्यान को ही उत्तम माना गया है। जैन मार्ग में प्राय इसी प्रकार के धर्म का आचरण दृष्टिगोचर होता है। प्राणियों का यह शरीर पांचों तत्वों से बना है और नश्वर है, इसलिए श्राद्ध और यज्ञ जैसी क्रियाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे जल में जंतु उत्पन्न होते हैं और बुलबुले बनकर विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार संसार में समस्त प्राणियों का आवागमन होता रहता है। अंत काल आने पर वायु रूप आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाती है और पंच तत्व अपने अपने भूतों में विलीन हो जाते हैं। इसके बाद मोह से मुक्त मनुष्य परस्पर मिलकर मरे हुए जीव के लिए श्राद्ध आदि पारलौकिक कृत्य करते हैं और अमावस्या या क्षय तिथि को पितरों का तर्पण करते हैं। भला मरा हुआ मनुष्य कहाँ रहता है और किस रूप में आकर वह श्राद्ध आदि का भोग करेगा? मिष्टान अन्न खाकर तो केवल ब्राह्मण लोग ही तृप्त होते हैं। मृतक का कोई कल्याण नहीं होता। मृतक कर्म को समझना ही नहीं चाहिए। यदि अन्न का भोजन किया जाए तो उसी में इसकी सार्थकता है। यदि दान देना ही हो तो दया का दान देना चाहिए। दया परायण होकर प्रतिदिन जीवों की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष चाहे चांडाल हो या शूद्र, वही ब्राह्मण कहलाता है। दान का भी कोई फल नहीं है, इसलिए दान देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा श्राद्ध वैसा ही दान, दोनों का उद्देश्य एक ही है। केवल भगवान जिन द्वारा बताया गया धर्म ही भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। मैं तुम्हारे सामने उसी धर्म का वर्णन करता हूँ जो अत्यंत पुण्यदायक है। पहले शांति से सब प्राणियों पर दया करनी चाहिए, फिर हृदय के शुद्ध भाव से चराचर स्वरूप एकमात्र जिन की आराधना करनी चाहिए और उन्हीं को नमस्कार करना चाहिए। हे नरप श्रेष्ठ वेन, माता पिता के चरणों में भी मस्तक झुकाने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर औरों की तो बात ही क्या करें। उस जिन की यह सारी बातें सुनकर राजा वेन ने पूछा, यह ब्राह्मण आचार्यगण गंगा आदि नदियों को पुण्य तीर्थ बताते हैं। उनका कहना है कि यह तीर्थ महान पुण्य प्रदान करने वाले हैं। इसमें कितना सत्य है, कृपया यह मुझे बताइए। तब उस जिन ने कहा, महाराज, आकाश से बादल एक समान जल बरसाते हैं। वह जल पृथ्वी और पर्वतों पर गिरता है और वह बहकर नदियों में एकत्रित होता है, फिर सर्वत्र फैल जाता है। नदियां तो केवल जल बहाने वाली है, उनमें तीर्थ कैसा? सरोवर और समुद्र भी तो जल के ही आश्रय हैं। पृथ्वी को धारण करने वाले पर्वत भी केवल पत्थरों की राशि है, उनमें भला तीर्थ नाम की कोई वस्तु कैसे हो सकती है? यदि समुद्र आदि में स्नान करने से सिद्धि मिलती तो सबसे पहले मछलियों को ही सिद्धि मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा तो कहीं देखा नहीं जाता। एकमात्र भगवान जिन ही सर्वस्व है, उनसे बढ़कर ना कोई धर्म है ना कोई तीर्थ। संसार में जिन ही सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए उन्हीं का ध्यान करो, उसी से तुम्हें नित्य सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उस रहस्य में पुरुष ने वेद, दान, पुण्य, यज्ञ और समस्त धर्मों की निंदा की और अंग कुमार राजा वेन को पाप के प्रभाव से बहुत कुछ समझाया। उसकी इन बातों से राजा वेन का हृदय पाप भाव से भर गया। वेन उसकी बातों में मोहित हो गया और उसके चरणों में प्रणाम कर कर वैदिक धर्म और सत्य धर्म की समस्त क्रियाओं का त्याग कर बैठा। पापात्मा वेन के शासन से संसार पापमय हो गया और चारों ओर हर प्रकार के पाप फैलने लगे। उसने वेद, यज्ञ और उत्तम धर्म शास्त्रों के अध्ययन को बंद करवा दिया। उसके शासन काल में ब्राह्मण ना दान कर पाते थे ना स्वाध्याय कर पाते थे। इस प्रकार धर्म का सर्वथा लोप हो गया और सभी ओर महान पाप फैलने लगा। वैन अपने पिता अंग के मना करने पर भी
उनकी आज्ञा के विपरीत ही आचरण करता रहा। वह दुरात्मा ना तो पिता के चरणों में प्रणाम करता था, ना ही माता के। उसके महायशस्वी पिता अंग ने बहुत काल तक अपने भाव और स्वरूप पर विचार किया, लेकिन उनकी समझ में यह बात नहीं आई कि वेन ऐसा पापी कैसे बन गया। इसके बाद एक दिन सप्त ऋषि अंग कुमार वेन के पास आए और उसे समझाते हुए कहने लगे, हे वेन, साहस मत करो, तुम समस्त प्रजा के रक्षक बनाए गए हो। यह सारा जगत तुम पर आश्रित है। धर्म और अधर्म रूपी संपूर्ण विश्व का भार तुम्हारे ऊपर है, इसलिए अपने पाप कर्म छोड़कर धर्म का आचरण करो। सप्त ऋषियों की यह बात सुनकर वेन इस प्रकार बोला, मैं ही परम धर्म हूँ, मैं ही सनातन देवता अरिहंत हूँ, दाता रक्षक और सत्य भी मैं ही हूँ, मैं ही परम पुण्य में सनातन जैन धर्म हूँ। हे ब्राह्मणों, तुम लोग अपने कर्मों द्वारा मुझे ही धर्म रूपी देवता मानकर भजन करो। तब उन ऋषियों ने कहा, हे राजेंद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यह तीनों वर्ण द्विज कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के लिए सनातन श्रुति ही परम प्रमाण है। समस्त प्राणी वैदिक आचार से ही जीवन यापन करते हैं। राजा के पुण्य से प्रजा सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करती है और राजा के पाप से उसका नाश हो जाता है। इसलिए तुम सत्य का आचरण करो। यह जैन धर्म सतयुग, त्रेता और द्वापर का धर्म नहीं है। कलयुग के प्रवेश पर ही कुछ मनुष्य इसका आश्रय लेंगे। जैन धर्म को ग्रहण कर कर मनुष्य पाप में मोहित हो जाएंगे। भगवान गोविंद समस्त पापों को हरने वाले हैं, वहीं कलयुग में पापों का सहार करेंगे। पापियों के बढ़ने पर मलच्छों के नाश के लिए साक्षात भगवान श्री विष्णु कल्कि के रूप में अवतरित होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हे वेन, इस कलयुगीन व्यवहार को त्याग दो और पुण्य का आश्रय लो। तब राजा वेन बोला, हे ब्राह्मणों, मैं ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ हूँ। विश्व का ज्ञान मेरा ही ज्ञान है। जो मेरी आज्ञा के विपरीत आचरण करेगा वह निश्चित ही दंड का अधिकारी होगा। इस प्रकार उस पाप बुद्धि राजा वेन को बहुत समझाया गया, लेकिन सप्त ऋषियों की कोई भी बात उसने नहीं मानी। अंततः सप्त ऋषि क्रोधित हो गए। उनके श्राप के भय से वेन एक बांबी में घुस गया, लेकिन वे ब्रह्म ऋषि उस क्रूर पापी को वहां से बलपूर्वक पकड़ लाए। क्रोध में आकर उन्होंने राजा के बाएं हाथ का मंथन किया, जिससे एक नीच जाति का मनुष्य उत्पन्न हुआ, जो छोटे कद का, काला और भयंकर था। वही निषादों और विशेष रूप से मलेच्छों का राजा बना। तत्पश्चात ऋषियों ने दुरात्मा वेन के दाहिने हाथ का मंथन किया और उसी से महात्मा राजा पृथु का जन्म हुआ, जिन्होंने वसुंधरा का दोहन किया। उन्हीं के पुण्य प्रसाद से राजा वेन के पाप का अंत हुआ। तो यह थी आज की पौष मास की विशेष कथा। इस कथा में हमारे लिए एक गूढ़ शिक्षा छिपी हुई है। वह शिक्षा क्या है, यह आप नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। यदि आपने आज की कथा को ध्यान पूर्वक सुना है तो आप उस शिक्षा को अवश्य समझ गए होंगे और इसी पौष मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी सुनने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन रखिए। हम आपसे बहुत शीघ्र इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ मिलेंगे। जय श्री हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।